तो नमस्कार साथियों, ये हैं अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि ज्योग्राफी के नोट्स क्लास 12 के। तो आप यहाँ से अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो हम आपको PDF में भी भेज देंगे हमारे चैनल ST स्टडी टिप्स ऑफिशियल पर। देखिए, मैं शुरू करता हूँ। वीडियो को आप रोक रोक कर लिख सकते हैं तथा वीडियो क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो देखिए साथियों, यहाँ है सर्वप्रथम हमने हाथों से बनाए हैं नोट्स। तो यह है जनसंख्या। इसकी परिभाषा है संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भूभाग पर एक निश्चित समय अवधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद में साथियों 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। उसके बाद में साथियों नीचे चलेंगे हम। अब वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद में साथियों विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। मोटे तौर पर 90% जनसंख्या 10% से भूभाग पर निवास करती है। उसके बाद में सघन आबाद यहाँ पर है साथियों। विश्व में जनसंख्या आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उदाहरण में यूरोप का उत्तर पश्चिम भाग, अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग। उसके बाद में साथियों जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। उसके बाद में साथियों हम नीचे चलेंगे। उसके बाद में साथियों जनसंख्या घनत्व का सूत्र। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। उदाहरण के तौर पर हमने ये समझा दिया है। उसके बाद में साथियों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब यहाँ पर भौगोलिक कारकों के बारे में जो भी हैं, जल की उपलब्धता, उसकी भू आकृति, सभी के बारे में हमने समझा दिया गया है, लिख दिया गया है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक जगह, यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में साथियों मृदाएं। आर्थिक कारक में खनिज, औद्योगिकरण, नगरीकरण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में देख सकते हैं। उसके बाद में आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। उसके बाद में साथियों जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी। इसको आप लिख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। उसके बाद में साथियों जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, प्रवास। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 बच्चों पर 1000 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। उसके बाद में साथियों मृत्यु दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर कुछ सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश लाइबेरिया, सबसे कम जनसंख्या वाला लेटाविया, सबसे अधिक महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो यहाँ साथ ही प्रवास के बारे में बताया गया है। मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है और जहाँ पर आगमन करते हैं गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान कमी को दर्शाता है, गंतव्य स्थान बढ़ोतरी को दर्शाता है। ये देखिए। उसके बाद में नीचे चलते हैं। प्रवास स्थायी, अस्थायी तथा मौसमी हो सकता है। प्रवास के प्रकार देख सकते हैं आप। उसके बाद में साथ ही प्रवास के कारण एवं कारक, प्रतिकर्ष कारक भी और अपकर्ष कारक, इनके बारे में भी हमने समझाया। जैसे यहाँ पर है अपकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जूल, महामारियाँ, अशांति, सामाजिक आर्थिक प्रसेवन आदि के कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। उसके बाद में साथ ही हम नीचे चलेंगे तो
उसके बाद में साथियों अपकर्ष कारक के बारे में बता रखा है। काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी सुविधा, शांति एवं सुरक्षा के अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को आकर्षक बनाते हैं। अप्रवासी किसे कहते हैं ये भी दर्शाया है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवासी प्रवासी प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं प्रवासी कहलाते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर। अशोषित जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र है किसी वर्ष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष वर्ग में के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे साथियों, तो यहाँ पर है अशोषित मृत्यु दर, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ग के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त करना। जैसे सूत्र है इसका किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष में अनुपातिक जनसंख्या इंटू 1000। इसको शॉर्ट फॉर्म में CDR कहते हैं, करंट डेथ रेट। इसको CBR करंट बर्थ रेट। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे साथियों, यहाँ पर है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। तो यहाँ पर जनसंख्या संक्रमण का प्रयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। प्रथम अवस्था है जन्म दर में मृत्यु दर। धीमी जनसंख्या वृद्धि, ज़्यादा लोग खेती का काम करते थे। प्रथम अवस्था में लोग अधिकतर अक्षरक्षित थे। और यहाँ पर है साथियों द्वितीय अवस्था, देश भर में स्वच्छता स्वास्थ्य मृत्यु दर के नीचे ला दिया, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार। तृतीय अवस्था में यहाँ पर जन्म दर पर मृत्यु दर दोनों घट जाती हैं, जनसंख्या नगरीयता शिक्षित हो जाती है। उसके बाद में साथियों जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं, संसाधनों पर दबाव, प्रदूषण, विकास में बाधा, भरण पोषण की समस्या। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए साथियों जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, परिवार नियोजन, बच्चों के जन्म को रोकना, जन्म के समय अंतराल रखना। परिवहन नियोजन क्यों जरूरी है? जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने हेतु, महिलाओं को स्वास्थ्य सुधार हेतु। नियंत्रण के उपाय, गर्भ निरोधक की सुगम व्यवस्था, बड़े परिवारों के लिए कर निश्चित है। और यहाँ पर है लास्ट में थॉमस माल्थस का सिद्धांत। तो साथियों ये हमारा चैनल ST स्टडी टिप्स ऑफिशियल पर आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको PDF में भेजेंगे। मात्र 49 रुपये में सभी एक सब्जेक्ट के सभी नोट्स जो कि हस्तलिखित हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।